इमेजिन करो, आप सुबह उठे और एक न्यूज़ आती है, आपका बैंक अब किसी और बैंक का पार्ट बन गया है। अकाउंट वही, पैसा वही, लेकिन बैंक का नाम चेंज। ये इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कई बैंक्स को मर्ज कर दिया, लेकिन असली सवाल है, क्या बैंक्स वीक हो रहे थे या गवर्नमेंट कोई बड़ा गेम खेल रही है? आज सिंपल लैंग्वेज में पूरी रियलिटी समझेंगे। बैंक मर्ज एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। बैंक मर्ज का मतलब सिंपल है, दो या दो से ज़्यादा बैंक्स मिलकर एक बड़ा बैंक बन जाते हैं। जैसे छोटी दुकान मिलकर एक सुपरमार्केट बन जाती है। कस्टमर्स वही रहते हैं, स्टाफ वही रहता है, लेकिन सिस्टम एक हो जाता है। गवर्नमेंट ने भी बैंकिंग सेक्टर में यही किया। सबसे बड़ा स्टेप हुआ था जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने छोटे बैंक्स को मर्ज कर लिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। और एक और बैंक भी मर्ज हुआ, भारतीय महिला बैंक। इसके बाद एसबीआई और भी पावरफुल बैंक बन गया। फिर आया 2020 का मेगा मर्जर। गवर्नमेंट ने 10 बैंक्स को मिलाकर 4 बड़े बैंक्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुए सिंडिकेट बैंक। यूनियन बैंक के साथ मर्ज हुए आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक। इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुए इलाहाबाद बैंक। अब यहाँ पे बात ये आती है कि गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है? सबसे पहला रीज़न है वीक बैंक्स को बचाना। कुछ बैंक्स के पास बहुत सारे लोन्स थे, कंपनीज ने लोन लिया लेकिन वापस नहीं दिया। इसको एनपीए प्रॉब्लम बोलते हैं। सॉल्यूशन ये निकला कि वीक बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज कर दो। दूसरा रीज़न है वर्ल्ड लेवल कंपटीशन। आज दुनिया में बहुत बड़े बैंक्स हैं। चाइना के बैंक्स का साइज इंडिया के बैंक से कई गुना बड़ा है। अगर इंडिया को ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना है तो बड़े बैंक्स को बनाना ज़रूरी है। रीज़न 3, गवर्नमेंट का रिस्क कम करना। जब छोटे छोटे बैंक्स स्ट्रगल करते हैं तो गवर्नमेंट को उन्हें बचाना पड़ता है। मर्ज करने से सिस्टम स्टेबल हो जाती है। आम आदमी को इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक जब मर्ज होती है तो यूजुअली आपका पैसा सेफ रहता है। अकाउंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। ब्रांच मोस्टली सेम रहती है। डेबिट कार्ड काम करता रहता है। कभी कभी बस आईएफएससी कोड चेंज होती है, चेकबुक चेंज होती है, बस। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट है, बड़े बैंक्स इजीली क्राइसिस हैंडल कर सकते हैं। सेकेंडली, बड़े बैंक बेटर ऐप, बेटर सर्विस देते हैं। थर्ड है, हाई लोन पॉसिबिलिटी। हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब बड़े बैंक्स ही फंड कर सकते हैं। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे ब्रांच क्लोज हो सकती है। कुछ एरिया में 2 ब्रांचेज हो तो एक बंद हो सकती है। जॉब प्रेशर में एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, मर्ज के टाइम सर्वर इश्यूज़, एटीएम इश्यूज़, ऐप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। 2017 से पहले इंडिया में 27 गवर्नमेंट बैंक्स थे। आज उनके नंबर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट का गोल है कम बैंक्स लेकिन पावरफुल बैंक्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये सुनो कि बैंक मर्ज हो रहा है तो ये मत सोचना कि ये डूब रहा है। हो सकता है गवर्नमेंट उसे और बड़ा और स्ट्रॉन्ग बना रही हो। लेकिन रियल क्वेश्चन अब बाकी है कि फ्यूचर में क्या आप इंडिया में सिर्फ 4 या 5 ही गवर्नमेंट बैंक्स रह जाएंगे, और क्या ये कस्टमर्स के लिए अच्छा होगा? आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।